सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, इंसानियत की इंसानियत कहाँ है? खुश रहना है तो ध्यान से सुनो, आने वाली पीढ़ियां भी तरह जाएगी। सात संगत जी, चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सात संगत जी, आज तरह तरह से यह कोशिशें की जा रही है कि किसी भी प्रकार से सब देशों में, सब राष्ट्रों में शांति और एकता कायम हो सके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हो यह रहा है कि संसार की बात तो दूर रही, बल्कि एक देश में या एक प्रांत में भी शांति और चैन दिखाई नहीं दे रहा है। आज एक देश दूसरे देश को मिटाने पर लगा हुआ है। मुल्कों के बीच में गोलीबारी चल रही है। बड़े बड़े युद्ध कई देशों के बीच में चल रहे हैं। एक देश दूसरे देश को अपना गुलाम बना लेना चाहता है कि मैं दूसरे देश पर शासन कर सकूं, उसको किसी भी तरह से मैं अपने अधीन कर सकूं। और यह सब किसी एक मुल्क की बात नहीं हो रही है या किसी एक देश की बात नहीं हो रही है। यह तो धीरे धीरे हर देश की ऐसी ही सोच बनती जा रही है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली हैवानियत बढ़ती जा रही है। हम देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से अलग अलग मुल्कों के बीच में युद्ध छिड़े हुए हैं और इतने लंबे समय तक उन युद्धों में लड़ाइयाँ कितनी चल रही है। कितने मासूम लोग अपनी जानों को गंवा रहे हैं। कितने बच्चों के पिता उनसे छीन लिए गए हैं। कितनी माओ के बेटे भी उनसे छीन लिए गए हैं। कितनी ही बहनों के भाई उनसे छीन लिए गए हैं। वहाँ पर चारों ही तरफ हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ इंसान को और इंसानियत को खत्म किया जा रहा है। इंसानियत कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो इंसान यह किस ओर जा रहा है? कहाँ तो इसे दुनिया में चैन व अमन और शांति कायम करनी थी, और कहाँ यह एक दिल दहलाने वाली तस्वीर लोगों के खून से बनाते जा रहा है। तो क्या भगवान ने इंसान को यह विशेष मानव योनि ऐसे हैवानियत भरे काम करने के लिए प्रदान की थी? क्या इसलिए इंसान को सर्वश्रेष्ठ और विवेक होने का वरदान दिया था? नहीं साथ संगत जी, बल्कि इंसान को यह मानुष जन्म ईश्वर की ओर से एक अवसर के रूप में प्रदान किया गया है, ताकि हमारी जो आत्मा अब तक 84 लाख योनियों में भटक रही थी, तो उन जन्मों को भोग कर आई हमारी आत्मा के लिए यह अवसर इसी मानव योनि में प्राप्त हुआ है। इसी जन्म में ईश्वर ने इंसान को विवेक यानी बुद्धि भी प्रदान की है, और इंसान अपनी बुद्धि की शक्ति से इतनी तरक्की प्राप्त कर चुका है कि चांद पर तो यह बहुत पहले ही पहुंच चुका था। अब तो इसकी दौड़ और भी इससे आगे बढ़ रही है। साथ संगत जी, धरती पर भी इंसान अनेकों खोज कर रहा है और अपने रहने के, अपने आराम के सारे सामान इकट्ठा कर रहा है। लेकिन जिस प्रभु परमात्मा की कृपा से इंसान को यह सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो उसकी ओर इसका कभी ध्यान ही नहीं जाता है। और इसका नतीजा यह होता है कि एक पलड़ा तो इसका भरा रहता है, लेकिन दूसरा पलड़ा खाली रह जाता है। अर्थात जो संसारिक पदार्थों से भरा हुआ पलड़ा होता है, तो वह हमेशा नीचे रहता है, उसे कोई भी ऊंचाई प्राप्त नहीं होती। और अगर मानव केवल संसारिक पदार्थ प्राप्त करके यह कहे कि मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है या मैंने अपना बड़ा विकास कर लिया है, तो यह इसकी भूल है, क्योंकि वह नीचे ही लगा हुआ होता है। साथ संगत जी, यानी वह वास्तविक विकास नहीं है। वह कभी शिखर को नहीं छू सकता। और दास के कहने का भाव यह भी नहीं है कि पदार्थों से ही मुख मोड़ लिया जाए। दास तो बस दो पलड़ों की बात कर रहा है साथ संगत जी, क्योंकि जो दूसरा पलड़ा है तो वह आध्यात्मिकता का है। और अगर इंसान ने आध्यात्मिकता को ही अपने जीवन में स्थान नहीं दिया, तो फिर इसे कभी भी कोई भी वास्तविक सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसे शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती है। कहने का भाव है कि जितने भी गुरु पीर पैगंबर हुए हैं, तो उनकी शिक्षा, उनकी देन हमेशा हमें ऊंचा बनाने के लिए काफी रही है। लेकिन आज भी हम कंगाल के कंगाल ही है। जैसे दास अक्सर कहता है कि भारत देश के लिए किसी इंसान ने खोज की
तो उसने कहा कि भारत एक बहुत धनवान देश है, पर यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। तो उसकी यह दृष्टि, उसके देखने का नज़रिया, उसका कहने का भाव यह था कि यहाँ पर मटेरियल तो बहुत है, यानी साधन तो बहुत है, और जनशक्ति भी यहाँ पर बहुत है, लेकिन यहाँ पर इसका अच्छी तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है। जमीन में जो दबे हुए पदार्थ है उनका भी यहाँ पर अच्छी तरह से प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अर्थात उसने अपनी इस दृष्टि से यह बात कही कि हिंदुस्तान एक अमीर मुल्क है, लेकिन इसमें रहने वाले लोग गरीब है। तो इसी प्रकार से आर्थिक दृष्टि से नज़र हटाकर अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से इस बात को समझ पाए और सोचने की, आज हमारे पास जो दौलत है तो वह किस रूप में है। आज हमारे पास जो दौलत है वो महापुरुषों, गुरु, पीर, पैगंबरों के जीवन के रूप में हमारे पास है। उनकी शिक्षा, उनके उपदेश हमारे जीवन में एक दौलत के रूप में है। लेकिन इस दौलत के बावजूद भी हम आज भी गरीब है, कंगाल है। हमारी कंगाली साफ नज़र आ रही है। हम जब मासूमों का खून बहाते हैं, जब हम मासूमों के घर जलाते हैं, यहाँ तक कि इंसानों को भी जिंदा जला देते हैं। एक ने तो यह भी कहा कि मुझे लोगों की हत्या करके अच्छा लगता है। तो यह हमारी गरीबी होने की निशानी है, यही हमारी कंगाली की पहचान है। संत, गुरु, पीर, पैगंबरों की शिक्षा के रूप में जो एक दौलत हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम कंगाल बने हुए हैं, क्योंकि हम उसको उपयोग ही नहीं करते हैं। हम इस दौलत को अपनाना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए हम कंगाल के कंगाल ही रहते हैं। जिस तरह से कोई बुजुर्ग अगर बहुत जायदादों का मालिक हो, बड़ी उसकी रियासतें हो, या बड़े उसके पास हीरे जवाहरात हो, लेकिन अगर कहीं उसके आगे आने वाली पीढ़ी उससे पिछड़ जाए और उस तक वह दौलत पहुँचे नहीं, तो उसकी वह संतान गरीब की गरीब ही रहेगी। वह कभी कोई सुख का जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास बाप दादा ने जो सुख का जीवन उस समय व्यतीत किया है जब उनके पास उनकी धन दौलत थी। और इसी तरह अगर बेटा भी सुखी होना चाहता है तो वह भी इस दौलत के सहारे ही हो सकता है। यह नहीं कि मेरा बाप दादा अमीर था इसलिए मैं बड़ा अमीर हो गया हूँ, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पिता के भोजन कर लेने से क्या बेटे की भूख शांत हो सकती है। और अगर पिता ने खाना खा लिया और बेटा इस बात को बार बार दोहराता रहे, तो क्या बेटे के शरीर को वह तंदुरुस्ती मिल पाएगी? क्या उसके शरीर की वह हष्ट पुष्ट हो पाएगी? बिल्कुल नहीं साथ संगत जी। हम जानते हैं कि हर एक शरीर को भोजन की जरूरत होती है। तो इसी तरह से अगर हम आज भी वह महान स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, हम भी अगर अपने आप को भक्त कहलवाना चाहते हैं, या हम भी अपने आप को धार्मिक कहलवाना चाहते हैं, तो हमें भी उनके जैसी भावनाओं को अपनाना होगा। वैसे ही धर्म का हमें पालन करना होगा जिस धर्म में दया सिखाई जाती है। और इस दौलत को पाने के लिए हमें हमेशा इस प्रभु दातार की महिमा, इसकी चर्चा करते रहना होगा। इसके अलावा हमें किसी और चीज़ की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हमने इस दातार प्रभु को एक आधार मानकर आगे बढ़ते जाना है। गुरुमुख की अवस्था सदा एक जैसी रहती है, जबकि संसार के इंसान बाहर कुछ और अंदर कुछ और होते हैं। उनके बारे में महापुरुष भी कहते हैं कि करुति पशु की मानस जाति, लोक पचारा करे दिन राति। अर्थात संसार का हर इंसान अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होता है, जबकि एक गुरुमुख आत्मा अंदर बाहर से एक ही होता है। वह अपने मन में और वचन में कोई फर्क नहीं करता। उसकी करनी और कथनी में हमेशा समानता बनी रहती है। और अगर गुरु शिष्य की कभी करनी और कथनी में अंतर आ जाता है तो उसके भी जीवन में कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो अंत में दास इस दातार से यह अरदास प्रार्थना करता है कि जो भी बोल हमारे मुख से निकले तो उन पर चलने की हमें शक्ति प्रदान करे, और हमेशा इस दातार प्रभु ईश्वर परमात्मा की भक्ति में यह जीवन हम व्यतीत करते चले जाए, और संसार को भी इस परमात्मा की भक्ति की ओर प्रेरित करते चले जाए, ताकि जिस प्रकार से हम इसकी भक्ति का आनंद ले रहे हैं तो इसी प्रकार से सभी इसकी भक्ति का आनंद ले सके। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।
और साथ संगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का इन विचारों से एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही साथ संगत जी दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सद्गुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को यह भी आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।